हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला पॉइंट। स्वागत है आपका पाठशाला पॉइंट में। हमने कहाँ तक किया था? तो फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट में जो है हम लोग बेसिक देख लिए थे कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है और मेजरमेंट क्या होता है। साथ ही वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी देखे थे और कुछ यूनिट देखे थे, जैसे फंडामेंटल यूनिट्स देखे थे और डेराइव्ड यूनिट क्या होता है, वो सारी बातों को हम समझे थे। और साथ में लास्ट में एक ट्रिक देखे थे जो कन्वर्जन का था। ठीक है, हम अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे लेंथ का कुछ मात्रक है, यूनिट है, उसको हम देखते हैं। तो 1 किलोमीटर में कितना यूनिट होता है? 10 की पावर 3 मीटर। और 1 माइक्रोमीटर में कितना होता है? तो 10 की पावर -6 मीटर। और 1 नैनोमीटर में होता है 10 की पावर -9 मीटर। और 1 पिकोमीटर में होता है 10 की पावर -12 मीटर। 1 फेम्टोमीटर में होता है 10 की पावर -15 मीटर। तो इसमें से 3-4 जो है वो मुझे ध्यान रखने की जरूरत है, वो हमें ध्यान रखने की जरूरत है। वो क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे 1 फेम्टोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 फेम्टोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो ये इसलिए हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है। अगला जो टॉपिक है वो एसआई पद्धति के मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट। तो एसआई में क्या होता है कि जब हम अंतरराष्ट्रीय रूप से किसी मापन को, किसी क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हम मान लेते हैं अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, तो उसी को हम क्या कहते हैं? एसआई पद्धति कहते हैं। इसमें क्या था कि पहले जो था इसमें सिर्फ 6 एसआई यूनिट था, लेकिन 1971 में क्या किया गया, इस पदार्थ की मात्रा मोल को ऐड कर लिया गया। तब से है जो अभी तक हमारा कुल एसआई मात्रक जो है, एसआई यूनिट जो है वो 7 है। जिसमें कौन कौन है? तो इसमें पहला जो है उसका लेंथ होता है, जिसका यूनिट जो सिंबल होता है वो एम होता है। और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब विमीय सूत्र। ठीक है, विमीय सूत्र। तो लंबाई क्या क्या होता है? एल, द्रव्यमान केजी, एम। तीसरा क्या होता है? सेकेंड, जिसको हम टाइम से ये करते हैं, तो कैपिटल टी इसका हो जाएगा क्या? डायमेंशनल फॉर्मूला। फोर्थ जो होता है ये हमारा विद्युत धारा होता है, एम्पियर, जिसको डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है ये ए होता है। फिफ्थ हमारा ताप हो जाएगा, और ताप का डायमेंशनल फॉर्मूला के। सिक्स्थ ज्योति तीव्रता, जिसकी डायमेंशनल फॉर्मूला कैडेला हो जाएगा। और पदार्थ की मात्रा मोल, जिसको हमने 1971 में ऐड किया गया, और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा आपका मोल ही रहता है। तो इस तरह से अभी वर्तमान में हमारे पास 7 एसआई मात्रक है। पहले 6 थे, लेकिन 1971 में क्या किया गया, मोल को ऐड किया गया। तब से अभी तक हमारे जो एसआई मात्रक है, एसआई यूनिट है, वो टोटल जो है वो 7 है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण मात्रक की, कुछ महत्वपूर्ण यूनिट की। ठीक है, जिसमें सबसे पहला यूनिट जो आता है वो हमारा है एंगस्ट्रम। सबसे पहला यूनिट जो है ये है एंगस्ट्रम। तो एंगस्ट्रम जो होता है वो छोटी दूरी को मापने का मात्रक होता है। जब हमारा जो डिस्टेंस होता है वो कम होता है, उसको मापने के लिए हम एंगस्ट्रम का प्रयोग करते हैं। एंगस्ट्रम किसका यूनिट होता है? तो वेवलेंथ मतलब तरंगदैर्घ्य का यूनिट होता है। तरंगदैर्घ्य क्या होता है? तो दो क्रमागत जो श्रृंग होता है, क्रेस्ट होता है, या फिर दो क्रमागत गर्त होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। तो एंगस्ट्रम हो गया छोटी दूरी मापने का मात्रक होता है। ये हमें ध्यान रखना है कि एक एंगस्ट्रम में कितना मीटर होता है, तो 10 की पावर -10 मीटर होता है। कन्वर्जन जो है हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि हमें कितना नैनोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 पिकोमीटर में कितना मीटर होता है, ये हमें हमेशा हर जगह ध्यान रखने की जरूरत होती है। अब जब छोटी दूरी को माप लिए, और छोटी दूरी को मापने का क्या है मात्रक? एंगस्ट्रम है। तो खगोलीय दूरी को यहीं पे अगर हम देखेंगे कि खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या होती है,
तो खगोलीय दूरी मापने की इकाई 3 होती है। एक तो हो गया आपका खगोलीय इकाई जो पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी के बारे में बताता है। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ सन, ठीक है, उसके बारे में कौन बताता है? तो खगोलीय इकाई उसको कहते हैं। दूसरा है प्रकाश वर्ष। दूसरा क्या है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या है? तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा जो तय की गई दूरी होती है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो पहला खगोलीय इकाई हो गया, दूसरा प्रकाश वर्ष हो गया। प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। अब क्या होता है कि एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष में जो है हमारा मीटर होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है। पार्सेक, अगला जो तीसरा है जो लंबी दूरी मापने की इकाई होती है वो पार्सेक है। एक पार्सेक में 3 इंटू 10 की पावर 16 मीटर होता है। अगर इसको प्रकाश वर्ष में कन्वर्ट करें तो 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। ये जो होता है दूरी की सबसे बड़ी इकाई है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, सबसे बड़ी इकाई। पार्सेक जो है वो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है, ठीक है। तो इस तरह से खगोलीय दूरी को मापने की 3 है। एक आपका खगोलीय इकाई, दूसरा आपका क्या हो गया? दूसरा आपका प्रकाश वर्ष हो गया और तीसरा पार्सेक हो गया, ठीक है। पार्सेक जो होता है वो हमारे दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं अगली बात करते हैं। तो अगली बात जो है वो बैरल है कि बैरल क्या होता है। तो बैरल क्या होता है कि एक खाली बेलनाकार कंटेनर होता है, सिलेंड्रिकल शेप का जो है एक कंटेनर होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बैरल कहते हैं। और एक बैरल जो है उसका वॉल्यूम क्या होता है? तो 159 लीटर होता है। मतलब एक बैरल किसके बराबर होता है? तो 159 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बैरल। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आ सकता है कि एक बैरल का मान कितना लीटर होता है। आपका ऑप्शन दिया रहेगा और उसमें से एक ऑप्शन रहेगा ये जिससे आपको टिक करना है। एक बैरल में कितना होता है? तो 159 लीटर, 159 लीटर होता है। अगला जो है वो मोल है, ठीक है। तो मोल क्या होता है? तो पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उस पदार्थ के जो अवयवों की संख्या हो वह कार्बन के 0.012 केजी में, मतलब C12 के इतना केजी अगर लें तो उसमें जो नंबर ऑफ एटम रहेगा उसके बराबर रहेगा उसके अवयवों की संख्या, उसी को हम क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। इसको हम लोग एवोगाड्रो नंबर से डिनोट करते हैं जिसका वैल्यू होता है 6.02 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होता है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एवोगाड्रो नंबर। तो इस तरह से मोल हो गया। अगला जो है ये हमारा है डॉप्शन। क्या है? डॉप्शन। डॉप्शन क्या करता है? तो हमारा वर्टिकल में जो भी गैस की मात्रा है उसकी मापने की इकाई है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर दिशा में जो गैस की मात्रा है उसकी मापने की इकाई है, उसी को क्या कहते हैं? डॉप्शन कहते हैं। हमारे वायुमंडल में ओजोन की मात्रा कितनी है, उसको इस डॉप्शन से क्या करते हैं? इस डॉप्शन के थ्रू मापते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगा कि ओजोन की मात्रा को या वायुमंडल में ओजोन की मात्रा को किस इकाई के द्वारा मापा जाता है, या ओजोन की मात्रा मापने की इकाई क्या है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका डॉप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्यूसेक। अगला जो है हमारा क्यूसेक है। क्यूसेक क्या होता है? तो क्यूसेक जो होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। क्यूसेक का जो पूरा नाम होता है वो क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। तो प्रवाह मापने की इकाई है। ये क्या है? प्रवाह मापने की इकाई है।
अगला जो है बार। बार क्या है? तो बार जो है दाब मापने की इकाई है, मतलब प्रेशर मापने की इकाई है। वायुमंडलीय दाब हो गया, ये सब किस में मापते हैं? तो बार में मापते हैं। एक बार का जो वैल्यू होता है वो 10⁵ पास्कल होता है। और दाब क्या होता है? तो दाब हमारा होता है फोर्स अपॉन एरिया। अगला जो मात्रक है वो है आपका जूल। तो जूल क्या होता है? तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। ठीक है। इसका अगला जो है वो है हमारा कूलॉम। तो कूलॉम जो है वो विद्युत आवेश का मात्रक होता है। वोल्ट विभवांतर का मात्रक होता है। मतलब वोल्टेज का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। वॉट पावर का मात्रक होता है यूनिट ऑफ पावर। ऐसा यूनिट ऑफ पावर शक्ति का मात्रक होता है। ठीक है। 1 मेगावाट जो होता है वो 10⁶ वाट के बराबर होता है। 1 मेगावाट कितने बराबर होता है? तो 10⁶ वाट के बराबर होता है। तो यहां तक हम समझ लिए। इसमें समझने याद रखने वाली बात है कि क्यूसे किसका इकाई है, बार किसका है, जूल किसका है, कूलॉम किसका है। तो ये थोड़ा सा याद रखने वाली चीज है, वो हम याद रखेंगे। वॉट जो है वो शक्ति का मात्रक होता है, एसआई मात्रक होता है। 1 मेगावाट 10⁶ वाट होता है। ओम जो होता है वो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? जो किसी परिपथ में इलेक्ट्रिक करंट का क्या करे? अपोज करे। ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ क्या, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। हॉर्स पावर की बात करें तो हॉर्स पावर क्या होता है? ये हमारा शक्ति का मात्रक होता है। अब देखिए शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? शक्ति का एसआई मात्रक आपका वॉट होता है। और हॉर्स पावर भी क्या होता है? शक्ति का मात्रक होता है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू क्या होता है? 746 वॉट होता है। ये क्वेश्चन जो है ये अक्सर आ जाता है कि 1 हॉर्स पावर जो होता है वो कितना होता है? तो 746 वॉट के बराबर होता है। तो ये हमारा हो गया हॉर्स पावर। अगला बात करते हैं तो मैक। मैक क्या होता है? तो किसी माध्यम में किसी मीडियम में ध्वनि की चाल को हम क्या कहते हैं? मैक कहते हैं, एक मैक कहते हैं। किसी मीडियम में ध्वनि की चाल को एक मैक कहा जाता है। जो या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो अति तीव्र मतलब बहुत तेज गति से जो मापने की इकाई है उसी को हम क्या कहते हैं? मैक कहते हैं। अब ये दो तरह का होता है, एक होता है आपका सुपरसोनिक और दूसरा होता है आपका हाइपरसोनिक। जब वैल्यू 1 मैक से अधिक होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? सुपरसोनिक कहते हैं। और जब 5 मैक से अधिक होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? हाइपरसोनिक कहते हैं। तो मैक क्या हो गया? ध्वनि में किसी माध्यम में ध्वनि की चाल को एक मैक कहते हैं। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से? तो सुपर मैक जो 1 मैक से अधिक होता है और हाइपर मैक जो 5 मैक से अधिक होता है। तो ये था हमारा मैक। ठीक है। अब अगला बात करते हैं तो वो है आपका क्या? सोनार। तो सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या फुल फॉर्म होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग पराश्रव्य तरंगों के उपयोग से समुद्र के भीतर किसी वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। मतलब क्या? अल्ट्रासोनिक वेव निकलता है इससे और उसकी मदद से समुद्र में कौन सी वस्तु कहाँ है उसके स्थिति को पता करने में हम इसका यूज करते हैं। सोनार के माध्यम से इसकी स्थिति को हम किसी वस्तु की स्थिति को पता करते हैं। जैसे पनडुब्बी वगैरह में अक्सर इसका यूज किया जाता है। तो सोनार का यूज कहाँ होता है? पनडुब्बी वगैरह की स्थिति का पता करने में। ठीक है। गाजी मूवी में देखे होंगे आप, गाजी अटैक जो है उसमें ये अगला जो है वो रडार है। तो रडार का क्या फुल फॉर्म होता है? रेडियो
डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्या फुल फॉर्म होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसमें क्या होता है कि इसमें सूक्ष्म तरंगों के उपयोग से वस्तु की स्थिति का पता लगाते हैं। सूक्ष्म तरंग के उपयोग से वस्तु की स्थिति का पता लगाते हैं। तो सोनार में क्या था कि सोनार में जो है पराश्रव्य तरंग के उपयोग से समुद्र के भीतर वस्तु की स्थिति का पता लगाते हैं, और रडार में सूक्ष्म तरंग से वस्तु की स्थिति का पता लगाते हैं। पराश्रव्य तरंग क्या होता है, ये हम साउंड में पढ़ेंगे। ये तीन साउंड जो होता है वो तीन तरह के होते हैं। एक आपका अश्रव्य होता है, इंफ्रासोनिक, जो 20 हर्ट्ज से कम होता है। एक ऑडिबल होता है जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बराबर होता है। और एक आपका होता है अल्ट्रासोनिक, जिस 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होता है, जिसे सिर्फ कुत्ता बिल्ला, ये सब कुत्ता बिल्ली वगैरह ये लोग सुन पाते हैं, मनुष्य नहीं सुन पाते हैं। ठीक है, हाँ। तो ये पराश्रव्य तरंग होता है। तो ये हम लोग ध्वनि में पढ़ेंगे आगे। अभी फिलहाल हमें ये इसके मात्रा को याद रखने की जरूरत है। सोनार, तो क्वेश्चन आएगा सोनार जो है वो किस कहाँ उपयोग होता है? पनडुब्बी में। इसका अपोजिट भी हो सकता है कि पनडुब्बी में प्रयोग किए जाने वाले तरंगों को क्या कहते हैं? तो पराश्रव्य तरंग। तो इस तरह से इस मात्रक से क्वेश्चन आते हैं इस यूनिट से। तो यहाँ पे जो है जो भी लिखे हुए हैं वो सब क्या है, हमारा कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं और इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं और उनको हमें याद रखने की जरूरत है। बात करते हैं कि क्वेश्चन की, अगर बात करें क्वेश्चन की, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, या फिर लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं। चलिए, ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा यहां से। तो देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया क्या कि एक फेम्टोमीटर होता है, एक फेम्टोमीटर होता है, और ऑप्शन हमारे पास है क्या कि 10 की पावर -15 मीटर, दूसरा क्या कि 10 की पावर -13 सेंटीमीटर, और तीसरा क्या, इसको 10 की पावर -15 सेंटीमीटर, और चौथा जो है 10 की पावर -12 मीटर। ठीक है, अब आप फेम्टो किसे कहते हैं? आप यहाँ पे फेम्टो देखिएगा, और फेम्टो देखते ही क्या आएगा दिमाग में? 10 की पावर -15, और 10 की पावर जैसे ही -15 आएगा, यहाँ पे आपको दिखेगा 10 की पावर -15, और ये 10 की पावर -15 दिखेगा, और आप लगा दीजिएगा टिक सी पे, और ये आपका हो जाएगा गलत। क्यों गलत होगा? क्योंकि एक फेम्टोमीटर जो होता है, एक फेम्टोमीटर वो होता है हमारा 10 की पावर -15 मीटर, और हम सभी जानते हैं कि 1 मीटर में कितना होता है? तो 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां देखिए, तो 10 की पावर -15 का मतलब क्या हुआ? ये डिनोमिनेटर में जाएगा, और 100 सेंटीमीटर का मतलब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ से ये 2 जीरो कम होगा, मतलब 10 की पावर 13 आएगा, मतलब 10 की पावर -13 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 की पावर -13 सेंटीमीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है हमारा यूनिट बदलकर दे देता है, और हमें इसलिए क्या है कि पहली बात तो जो पहली क्लास में हमने कन्वर्जन सीखा था उस ट्रिक को याद रखना है। उससे क्या होगा कि आपको कन्वर्जन करने में इजीली हो आसानी होगी। और दूसरी चीज क्या कि अगर हमें ऑप्शन में या मीटर ना देकर कुछ और यूनिट दिया रहे, तो हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे, मीटर को जो यूनिट पूछा जाएगा उसमें कन्वर्ट करेंगे, और फिर जो ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? आंसर देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ मात्रक था, और लंबाई का मात्रक, और फिर ऐसा यूनिट। ऐसे ही क्या होता है
आपका ग्राम का मात्रक होता है। जैसे 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 की पावर 3 ग्राम, ठीक है, इस तरह से होता है। तो ये मात्रक था। अब क्या है, अब हमारा कुछ यूनिट जो होता है फिजिकल क्वांटिटीज, उसका क्या पढ़ना है, डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ना है। उसका क्या पढ़ना है, डायमेंशनल फॉर्मूला। और कुछ मेजर करने वाले यंत्र पढ़ने हैं कि आखिर जो दूरी होती है या फिर गहराई होती है उसको मेजर करने के लिए कौन कौन से यंत्र उपयोग किए जाते हैं, वो पढ़ते हैं इस चैप्टर में। तो पहले पढ़ते हैं हम क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला। इसमें तो याद रखने की बात थी, बहुत सारी बातें जो थी वो याद रखने की थी, वो हमें ध्यान रखना है। लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला में याद रखने की बजाय हमें किस चीज की जरूरत है, तो हमें समझने की जरूरत है। तो हमें समझने की जरूरत है। तो आइए देखते हैं क्या डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला देखने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम 3 कॉलम बना लेते हैं, जिसमें एक जो होगा हमारा क्या होगा, भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। दूसरा जो होगा वो हमारा इसका डेरिवेशन, मतलब इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है वो होगा, ठीक है, ये होगा। और तीसरा जो होगा, इससे जो हमारा डिराइव्ड यूनिट आएगा, मतलब व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक मतलब डिराइव्ड यूनिट जो है वो आ जाएगा। और लास्ट में जो है वो हमारा आ जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो देखते हैं वो किसका देखते हैं, वो क्षेत्रफल का देखते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल का देखते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, लंबाई और इंटू चौड़ाई, ये दोनों क्या होता है, ये दोनों लेंथ होता है, ठीक है। तो जब लेंथ होता है, और लेंथ का क्या होता है, ऐसा यूनिट हम लोग जानते हैं मीटर होता है। तो अगर हम मीटर इंटू मीटर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इसका डिस्टेंस लेंथ का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, एल होता है। तो एल का पावर 2 आ जाएगा। इट मींस जो क्षेत्रफल का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा एल स्क्वायर। दूसरा क्या देखते हैं, दूसरा आयतन का देखते हैं। आयतन बोले तो वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला, तो वॉल्यूम का होता है फॉर्मूला, वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू क्या हो जाता है, ऊंचाई, ठीक है। अब मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि 3 टाइम्स मीटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो यूनिट आएगा वो आपका एम क्यूब आ जाएगा। और जब एम क्यूब आ जाएगा तो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, एल क्यूब। तो ये था आयतन का जो था वो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। थर्ड जो बात करते हैं हम क्या, थर्ड बात करते हैं घनत्व का। थर्ड किसका बात करते हैं, घनत्व का, डेंसिटी का। अब डेंसिटी हमारा क्या होता है, डेंसिटी जो होता है वो होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान और बटे क्या होता है, आयतन। द्रव्यमान बटे क्या होता है, आयतन। डेंसिटी जो होता है वो द्रव्यमान बटे आयतन होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब द्रव्यमान का क्या होता है, द्रव्यमान का होता है हमारा क्या, जो ऐसा यूनिट होता है वो केजी होता है। और आयतन का अभी हमने देखा क्या, मीटर क्यूब, आयतन का अभी हमने मीटर क्यूब देखा। तो इसका जो यूनिट हो गया केजी पर मीटर क्यूब। अगर हम इसको डायमेंशनल फॉर्मूला में लिखे तो केजी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, मास। केजी का डायमेंशनल फॉर्मूला एम होता है। और मीटर क्यूब का अभी हमने निकाला क्या होता है, एल क्यूब। मीटर क्यूब का क्या होता है, एल क्यूब। तो इस तरह से हमारा घनत्व का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया वो आ गया एम एल माइनस 3। क्यों, क्योंकि ये एल क्यूब जो है डिनोमिनेटर में है, ये अगर न्यूमरेटर में आएगा तो ये पावर जो है वो -3 हो जाएगा। तो इस तरह जो घनत्व है, डेंसिटी, इसका जो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया, एम एल माइनस 3। अगला चौथा जो देखते हैं, चौथा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, चौथा वेग का देखते हैं। वेग बोले तो वेलोसिटी,
तो वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अगर इसको हिंदी में बोले तो विस्थापन और बटे समय, विस्थापन बटे समय। ठीक है, विस्थापन का क्या होता है? मीटर, और समय का क्या होता है? सेकेंड। ठीक है, अब मीटर का हम डायमेंशनल फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है? एल। और टाइम, सेकेंड क्या होता है? टाइम। टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है वो टी होता है। तो इस तरह से वेग का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया वो एल टी माइनस वन आ गया। माइनस वन क्यों? तो ये यहाँ डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाएगा तो टी की पावर माइनस वन हो जाएगा, तो इसलिए क्या आया? एल टी माइनस वन। अगर अगला बात करें तो अगला जो फिफ्थ होगा वो हमारा क्या होगा? त्वरण। त्वरण का डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं तो ये क्या होगा? ये होगा वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन अपॉन टाइम, समय। मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन को ही हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं या एक्सेलरेशन कहते हैं। तो वेग परिवर्तन क्या होता है? मीटर अपॉन सेकेंड, और एक टाइम यहाँ पे एक्स्ट्रा है तो इसका जो यूनिट आ जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखें तो क्या आ जाएगा? मीटर का क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा, और सेकेंड दो टाइम है तो मतलब टी इंटू क्या हो जाएगा? टी, और यही टी मिलके क्या बन जाएगा? टी स्क्वायर बन जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो टी की पावर माइनस टू हो जाएगा। मतलब कि त्वरण का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो एल टी माइनस टू आ गया। त्वरण का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या आ गया? एल टी माइनस टू। अब अगला जो देखते हैं, छठा जो हमारा है वो क्या है? वो है बल, फोर्स। फोर्स क्या होता है? बल जो होता है वो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान इनटू त्वरण, एम ए, यही तो हमारा फोर्स होता है। ठीक है, अब द्रव्यमान का हम लोग ने निकाला है डायमेंशनल फॉर्मूला, जो निकाला है द्रव्यमान का, द्रव्यमान का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो एम होता है, और त्वरण का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग निकाले हैं एल टी माइनस टू। त्वरण का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकाले हैं? एल टी माइनस टू। तो द्रव्य बल का जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एम एल टी माइनस टू। तो ये हो गया बल का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू। तो देखिए हम लोग को ये याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ फॉर्मूला याद रहेगा कि बल क्या होता है? द्रव्यमान और त्वरण का प्रोडक्ट होता है। तो हम क्या करेंगे? द्रव्यमान के बदले एम आता है, और त्वरण का जानते हैं कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो एल टी माइनस टू होगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका हमारा क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। तो इस तरह से क्या था, हमारे छह डायमेंशनल, छह फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला था। अभी और आगे देखते हैं कि क्या है। अगला जो लेते हैं वो लेते हैं कार्य। कार्य तो कार्य वर्क, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? वर्क क्या होता है? कार्य जो होता है वो बल और इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन, मतलब फोर्स इंटू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ये। अगला जो लेते हैं वो कार्य लेते हैं। कार्य का क्या होता है? बल गुने क्या होता है? विस्थापन, बल गुने विस्थापन, मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
अब बल का हम लोग देखे थे क्या, अभी हमने देखा था बल का कि डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है mlt-2 और इनटू अगर हम विस्थापन का l होता है तो इसको l से मल्टीप्लाई करें तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो है ये आ जाएगा हमारा क्या, ml2t-2। तो इस तरह से कार्य का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो ml2t-2। अगर अगला बात करें, अगला शक्ति का बात करें, पावर, शक्ति का बात करें अगर पावर का, तो पावर क्या होगा, ये होता है हमारा क्या, किया गया कार्य और गुने लगा समय, ये हमारा क्या होता है, पावर होता है, शक्ति होता है। कार्य का हमने अभी क्या निकाला, mlt-2 निकाला, ml2t-2, और इसमें अगर हम टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक टी से ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो ml2t-1 आ जाएगा, ml2t-1। तो ये किसका आ गया, ये हमारा शक्ति का आ गया। अब निकालते हैं किसका, अगला जो निकालते हैं जो हमारा लास्ट होगा वो होगा दाब का, दाब, प्रेशर। दाब क्या होता है, दाब जो होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है, बल अपॉन क्षेत्रफल, ये हमारा क्या होता है, दाब होता है, ठीक है। और बल अपॉन क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का हमने क्या निकाला था अभी, mlt-2, और एरिया का हम लोग जानते हैं क्या होता है, एल स्क्वायर होता है, इस एल से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, मतलब इसका क्या हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला l-1 और t-2। तो इस तरह से दाब का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो ml-1 t-2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के जो डायमेंशनल फॉर्मूला था जिसको हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है कि सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है कि आखिर वो किस दो जो फंडामेंटल यूनिट होता है उनके बीच क्या रिलेशन होता है, उससे हम क्या करेंगे कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। केवल हमें रिलेशन याद रखना है दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच, कि जैसे फॉर एग्जांपल कि कार्य जो है ये बल और विस्थापन का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो हमें बल जो होता है वो क्या होता है, बल जो होता है इसका क्या होता है, mlt-2 होता है। मतलब क्या कि ये द्रव्यमान और त्वरण का क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। द्रव्यमान और त्वरण का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। m का आ जाएगा a का आ जाएगा lt-2 और फिर यहाँ पे विस्थापन का आ जाएगा l। तो इस तरह से हमारा क्या आ गया, ml2t-2। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसे निकाल सकते हैं। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है कुछ यंत्र के बारे में, ठीक है। कि आखिर कुछ जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनको मापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किस में किया जाता है। जैसे समुद्र की गहराई को मापने के लिए फेदोमीटर के यूज करते हैं, वैसे ही बाकी चीजों को देखते हैं कि क्या क्या यूज किया जाता है। तो ये जो है हमारे कुछ मापने के यंत्र है। जैसे पहला जो है वो हमारा क्या है, ऑडियोमीटर, ध्वनि की तीव्रता मापने में इसका उपयोग करते हैं। दूसरा जो है हमारा ओडोमीटर है, जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने में इसका यूज किया जाता है। थर्ड जो है अल्टीमीटर, अल्टीमीटर का उपयोग जो है ऊंचाई मापने में किया जाता है। और चौथा जो है लक्स मीटर, लक्स मीटर का कहाँ उपयोग करते हैं, तो लक्स मीटर का प्रकाश तीव्रता मापने में हम इसका यूज करते हैं। पांचवा लैक्टोमीटर है, लैक्टोमीटर किस में करते हैं, दूध की शुद्धता मापने में, मतलब दूध में पानी की मात्रा कितनी है उसे पता करने के लिए हम लैक्टोमीटर का यूज करते हैं। हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर दो है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोमीटर क्या होता है, हाइड्रोमीटर जो है वो रिलेटिव डेंसिटी, सापेक्षिक घनत्व मापने में यूज किया जाता है। वही हाइग्रोमीटर जो है वो हवा की आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है, मतलब एयर में कितनी ह्यूमिडिटी है उसको मापने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, तो हाइग्रोमीटर है।
ये जो है ये 64th बीपीएससी में जो है आपका ये क्वेश्चन आ चुका है। मैनोमीटर, मैनोमीटर क्या है? गैसों का दाब। ठीक है, मैनोमीटर का यूज कहाँ करते हैं? तो गैसों का दाब मापने के लिए हम मैनोमीटर का यूज करते हैं। अगला जो है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का यूज कहाँ करते हैं? तो विद्युत धारा की उपस्थिति का पता करने में हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। तो वही अगला एमीटर है, एमीटर विद्युत धारा को मापने में हम एमीटर का यूज करते हैं। इसको हमेशा जो है हम जो इलेक्ट्रिक पाथ होता है उसमें हम श्रेणी क्रम में सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा एमीटर को लगाते हैं। एनीमोमीटर की बात करें तो वायु गति मापने में एनीमोमीटर का यूज करते हैं। वोल्ट को मापने, वोल्टेज मापने में वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। और भूकंप तीव्रता मापने के लिए किसका यूज करते हैं? तो सिस्मोग्राफ का यूज करते हैं। वही ताप मापने के लिए थर्मामीटर यूज करते हैं। थर्मामीटर जो है कई तरह के आते हैं, एल्कोहल थर्मामीटर, पायरोमीटर आता है जो उच्च ताप मापने के लिए यूज होता है। कैरेटमीटर स्वर्ण की शुद्धता मापने में इसका यूज करते हैं। स्टेथोस्कोप, इसका यूज हम लोग हृदय की ध्वनि सुनने में करते हैं। हृदय की ध्वनि सुनने में किसका उपयोग करते हैं? स्टेथोस्कोप का। फायदोमीटर जो है वो समुद्र की गहराई को मापने में यूज करते हैं। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने में इसका प्रयोग करते हैं। और स्फिग्नोमेनोमीटर रक्तचाप मापने के में इसका हम यूज करते हैं। तो ये कुछ यंत्र हैं और ये सारे के सारे जो हैं इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे लैक्टोमीटर हो गया, हाइड्रोमीटर हो गया, हाइग्रोमीटर हो गया, आपका एमीटर हो गया और गैल्वेनोमीटर हो गया। इधर से आपका सिस्मोग्राफ हो गया और फैनोमीटर हो गया और पॉलीग्राफ हो गया। ये कुछ जो है ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। तो ये यंत्र था जिसे हमें क्या रखते हैं, याद रखने की जरूरत है। तो इस तरह से हमारा जो पहला चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, एमसीक्यू देखेंगे कि इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो कैसे बन सकता है और क्या क्या इस चैप्टर से रिलेटेड जो है क्वेश्चन हमारे बीपीएससी में आ चुका है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबा दें जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।